भगवान श्री विष्णु के 7वें अवतार के तौर पर भगवान श्री राम को जाना जाता है। त्रेता युग में अयोध्या में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यही वजह है कि अयोध्या को राम जन्मभूमि भी कहा जाता है। भगवान श्री राम के इस मंदिर को हिंदू पक्ष ने बहुत से लंबी लड़ाई लड़कर कानूनी रूप से मुस्लिम पक्ष से प्राप्त किया है और इस प्रकार से अब अयोध्या में भगवान श्री राम का मुकुट मंदिर बन रहा है। जानकारी के अनुसार 15वीं शताब्दी में मुगल शासक के द्वारा अयोध्या में मौजूद भगवान श्री राम के मंदिर को खंडित करके वहां पर एक भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया गया था और तब से ही अयोध्या में राम जन्मभूमि विवादों में आ गई। इसके पश्चात विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा विवादित मस्जिद को हटाकर राम मंदिर का निर्माण करवाने की मांग की जाने लगी, परंतु काफी समय गुजरने के बाद बावजूद भी कुछ भी निर्णय नहीं हो सका। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केसों में एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत ही पुराना है। 1528 से लेकर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 495 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए। इसमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। करीब 500 साल के लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा। यह सनातन प्रेमियों के लिए भक्ति, खुशी और उत्सव का पल होगा। यह अवसर एक त्योहार के समान होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक व प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। फिर सभी भक्तगण मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। भारत के प्रधानी मोदी जी के द्वारा साल 2020 में 5 अगस्त के दिन दोपहर को 12 बजे से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया गया था और उन्होंने चांदी की ईंट की स्थापना मंदिर की जमीन पर की थी। प्रमुख नदियों का पानी और मिट्टी भी इस्तेमाल में लिया गया था, जिसमें गंगा, सिंधु, जमुना, सरस्वती, कावेरी नदी की मिट्टी और पानी भी थे। समारोह के उत्सव में अयोध्या में तकरीबन 7000 दिए अलग अलग मंदिरों में जलाए गए थे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई भगवान श्री राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित किया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी को होना है। हालांकि अनुष्ठानों की शुरुआत मकर संक्रांति के बाद 15 जनवरी से शुरू हो जाएगी। खर मास बीतते ही मंदिर में कई प्रकार के पूजा पाठ और अनुष्ठानों की शुरुआत होगी। 15 जनवरी को रामलला के विग्रह यानी प्रभु श्री राम के बाल रूप की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। विग्रह निर्माण का कार्य अयोध्या में 3 स्थानों पर कराया गया। इन 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन किया जाएगा। 16 जनवरी से विग्रह के आदिवास का अनुष्ठान शुरू होगा। इसे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले कार्यक्रम के रूप में माना जा रहा है। 17 जनवरी को रामलला के विग्रह को नगर भ्रमण के लिए निकाला जाएगा। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की विधि की शुरुआत होगी। 18 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू हो जाएगी और 19 जनवरी को राम मंदिर में यज्ञ अग्नि कुंड की स्थापना की जाएगी। 20 जनवरी को गर्भगृह को 81 कलश सरयू जल से धोने के बाद वास्तु की पूजा होगी। 21 जनवरी को रामलला को तीर्थों के 125 कलशों के जल से स्नान कराया जाएगा। आखिर में 22 जनवरी को मध्याह्न मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त तैयार किया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का यह छोटा सा मुहूर्त निकाला है। इसी दौरान राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। काशी के ज्योतिष पंडित प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त 12:29 से शुरू होकर 12:30 तक होगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 7000 अतिथियों को आमंत्रित किया है।
इनमें से 3000 वीवीआईपी और 4000 संत शामिल हैं। समारोह में विभिन्न दलों के राजनेताओं, सभी 4 शंकराचार्य, मशहूर हस्तियों, क्रिकेटरों, पुजारियों और अन्य धार्मिक नेताओं सहित विभिन्न क्षेत्र के हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। इनके अलावा खेल जगत से सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा शामिल हैं। वहीं मनोरंजन के क्षेत्र में अमिताभ बच्चन, कंगना रनौत, अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया का नाम है। इसी प्रकार बिजनेस के क्षेत्र से रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी आदि का आमंत्रण भेजा गया है। योग गुरु स्वामी रामदेव भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण 2.7 एकड़ की जमीन में हो रहा है और इस मंदिर का पूरा निर्माण चारों ओर तकरीबन 70 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर में इतना ही जगह है कि लाखों की भक्त एक साथ भगवान श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। इस मंदिर का निर्माण करने की जिम्मेदारी मंदिर निर्माण कमेटी के द्वारा लॉरेंस एंड टर्बो कंपनी को दी गई। वह L&T के नाम से मशहूर है। अगर आप ट्रेन के माध्यम से अयोध्या जाने के लिए यदि आप रेलवे के माध्यम से जा रहा है तो आप देश के किसी भी कोने से ट्रेन के माध्यम से डायरेक्ट अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं या फिर फौजाबाद रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं। वहां से लेकर टैक्सी या फिर बस या फिर ऑटो को माध्यम से आप राम मंदिर पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट या हवाई जहाज से आप आ रहे हैं तो आप गोरखपुर हवाई एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं और वहां से प्राइवेट वाहन के माध्यम अयोध्या पहुंच सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने का कुछ रूल्स अलग ही है, प्रोसीजर्स। वहां पर मोबाइल्स अलाउड नहीं है और आईडी कार्ड जरूरी है। आम जनमानस के लिए प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन यानी 23 जनवरी से प्रवेश मिलेगा। सुरक्षा और व्यवस्था के लिहाज से अयोध्या आने में जल्दबाजी ना दिखाएं क्योंकि अब यहाँ श्री राम का मंदिर अनंत काल तक रहेगा। प्रवेश द्वार में सिंह द्वार से होकर 32 सीढ़ियां हैं जो गर्भगृह तक जाती है। यहाँ रामलला के 30 फीट की दूर से दर्शन किया जा सकते हैं। मंदिर के चारों तरफ आयताकार परकोटा रहेगा। रामलला के अभिषेक समारोह 22 जनवरी से पहले ही राम जन्मभूमि मंदिर में आरती पास लेने के लिए बुकिंग से शुरू हो चुकी है। दिन में 3 बार यानी सुबह 6:30 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 7:30 बजे भगवान राम की आरती की जाएगी। आरती में शामिल होने के लिए ट्रस्ट द्वारा बनाए गए पास की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपको आईडी कार्ड देना होगा। आरती के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट srjbtk क्षेत्र.org को विजिट करें, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP के जरिए लॉगिन करें। आरती सेशन पर क्लिक करें। तारीख, आरती का प्रकार चुनें जिसमें आप शामिल होना चाहते हैं। अपना नाम, पता, फोटो, मोबाइल नंबर दर्ज करें। मंदिर काउंटर से पास प्राप्त करें। राम मंदिर परिसर के चारों कोने पर 4 मंदिर होगा। इनमें सूर्य देव, देवी भागवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित होंगे। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर जबकि दक्षिण भुजा में हनुमान का मंदिर है। परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, महर्षि विश्वामित्र, निषाद राजा, माता शबरी और देवी अहिल्या की पूज्य पत्नी को समर्पित रहेगा। मंदिर परिसर के दक्षिण पश्चिमी भाग में कुबेर टीला पर जटायु की स्थापना के साथ साथ भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत किया गया है। अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाने और यहां आने वालों को बेहतर अनुभव देने के साथ यहां के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में ट्रैकिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के मामले को चिन्हित किया गया था। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में सरकार और अयोध्या प्रशासन ने एक मल्टी लेवल पार्किंग की सौगात दी है। कलेक्ट्रेट के पास राज्य स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत लाखों रुपए से इसका निर्माण कराया गया था।
इस मल्टी लेवल पार्किंग के साथ ही बिल्डिंग के सामने 1500 से अधिक दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें 15 दुकानों, एक कैंटीन, 4 लिफ्ट सहित सभी तलों पर शौचालयों की व्यवस्था उपलब्ध है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।